वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। सुबह का जो टाइम होता है ना, एक तो माशाल्लाह से हसीन खूबसूरत होता है, और जो है ना इस टाइम पे उठ के आप उठ जाएं तो घर में बरकत होती है सुबह के जल्दी, और एक्टिव भी हो जाते हैं हम काम करते करते। और मैं जो हूँ ना लेट सो के अपना ये जो इतना खूबसूरत टाइम है ना वेस्ट नहीं करती। अक्सर ऐसा हो जाता है कि तबीयत अगर ख़राब हो जाए मेरी तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन अक्सर मेरा ये होता है सो भी ये जाना कि जैसे कि आप फजर के टाइम से उठे हुए हैं तो 12-1 बजे तक अगर फ्री हो जाते हैं काम करते करते, क्योंकि अगर हमारे बच्चे 2:30 बजे तक स्कूल से आते हैं, मेरे बच्चे तो 2:30 बजे आते हैं, तो ऐसा होता है कि काम करते करते जो है ना फिर फ्री हो जाते हैं तो 1 घंटा हम सो जाते हैं। लेकिन मॉर्निंग का टाइम जो है ना बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। जैसे कि इस सुबह की धूप भी बहुत अच्छी होती है, और सुबह के टाइम अपने सारे काम ख़त्म कर लें। गर्मियों में सुबह सुबह के टाइम मौसम अच्छा होता है, तो ये टाइम जो है ना भले छुट्टी हो कुछ हो, आपको जो है ना सो के अपना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़रूर उठना चाहिए, उसके बाद भले आप थोड़ी देर से 1 घंटा सो जाएं, लेकिन मॉर्निंग में ज़रूर उठें। सुबह का जो टाइम है ना बहुत ही बरकत वाला होता है। मैं जब लेट उठती हूँ ना तो जब ये है कि मैं सो जाऊँ छुट्टी के दिन, सैटरडे ऐसे होता है कि अगर लेट उठूँ ना मैं तो 1 घंटा अगर मैं उठ भी जाती हूँ ना तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होता। बेड पे लेटे रहो, उसके बाद अपना जिस्म ने ढाल जैसे होता है ना ऐसे होता है, फिर हम बेड से उठने में 1 घंटा लगा देते हैं। क्योंकि अब आप अगर लेट तक सोए ना तो आपकी तबीयत बिल्कुल अजीब हो जाती है, और आपसे काम करते करते सोचते सोचते जो है ना आधा दिन आपका यहीं पे गुजर जाता है। तो मॉर्निंग पे अपने सारे काम ख़त्म करके उसके बाद आप सो जाएं ना, ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले तो अपने घर को सेट करें, अपने बेड को सेट करें, अपने रूम को सेट करें। अगर अपने बेड को आप सेट रखेंगे ना तो इससे ये होता है कि देखो कोई भी अचानक से आ जाता है आपके घर में, तो उस वक्त आप अपने रूम को बेड को सेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब आप उठते हैं मुंह धो के, सबसे पहले तो जो है अगर आपके बेड पे आपके हस्बैंड सब चले जाते हैं, सबको रवाना करके सबसे पहले तो अपना बेड सेट करें, अच्छे से अपने बेड को क्लीन करें, चादर सेट करें। अगर आपका बेड सेट है ना तो मिरर को तो हम वैसे ही जो होती हैं औरतों का तो शौक होता है मिरर को डेकोर करना, अपने मिरर को सजाना, लेकिन सबसे पहले अगर आपके रूम में कोई इंटर होता है ना तो सबसे पहले उनकी नज़र जो है ना आपके बेड पे जाती है। तो इससे अपना इम्प्रेशन वो होता है कि भाई देखें, अगर ये बेड आपका साफ़ सुथरा और क्लीन अच्छा लगता है तो आपका पूरा रूम साफ़ सुथरा लगता है। तो कोई बता के नहीं आ रहा होता आपको, तो आपको हर वक्त रखना होता है। एक तो ये होता है कि काम तो सब औरतें करती हैं, काम मैं करती हूँ, आप सब करती हैं, लेकिन काम जैसे अभी मैंने किया और करके ख़त्म कर दिया तो इससे घर बिल्कुल भी सेट नहीं रहता। काम करते रहना पड़ता है, हमें पूरा दिन करते रहना पड़ता है। उधर से चीज़ें उधर रखनी पड़ती हैं, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना पड़ता है, पूरा दिन हमें हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। तो इसको कहते हैं काम। एक दफ़ा काम हो गया, एक दफ़ा मैंने बर्तन धो दिए, मैंने सुबह में सफाई कर लिए, तो सब करते हैं, अच्छी सी सफाई सब करते हैं। लेकिन इससे ये होता है कि आपका घर सेट नहीं रहता। आपको जो है ना आपके फिर बर्तन हुए, आपने वो धो के रख दिए, आपकी बेडशीट ख़राब हो गई, सिलवटें पड़ रही हैं, आपने वो सेट कर दी। इस तरह अगर आप अपने घर को रखेंगे ना तो फिर आपका घर साफ़ रहता है। तो इसके लिए वैसे तो हमें एनर्जी चाहिए, हमें एक्टिव रहना हमारा बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। तो इस तरह करें तो आदत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना ड्रेस दिखा रही हूँ आपको। अभी मैं थोड़ी देर बाद तैयार होंगी। ये मैंने अपने कपड़े निकाले थे, मैंने कहा अपनी वाइट टी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अब कभी कभी मौका मिलता है हमें तैयार होने का। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे जो है ना बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल हेवी ये चूड़ियाँ शूड़ियाँ इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मुझसे नहीं पहनी जाती। अभी मैंने अपने ड्रेस के साथ आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई होंगी, लेकिन मैं जब पहनती हूँ ना मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि आप जो है ना जिसके फंक्शन पे जा रहे हैं तो उस तरीके से आपको देखना पड़ता है। कि जब मैं सोचती हूँ कि जब मेरे भाई का, मेरी बहन का या मेरे कज़न का, इनके फंक्शन अगर इवेंट हैं जैसे बिल्कुल क्लोज, तो आपको इतना ओवर भी चलो उनके लिए बनता है। लेकिन आप अगर फ्रेंड के कहीं जा रहे हैं तो मैं कहती हूँ सिंपल सही है। उनके हिसाब से इवेंट अटेंड कर रहे हैं तो बस इतना काफ़ी है, सिंपल होके आप जो है ना उस हिसाब से चले जाएं। इतना हेवी अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है बस अच्छा सा ड्रेस और घड़ी 2-3 अगर आपके पास अच्छी रिंगे हैं, अच्छी सैंडल पहन के सिंपल सा तैयार हो जाए, इतना काफ़ी होता है। मैं ज़्यादा तैयार हो जाऊँ, मुझे तो इतना ओवर लगता है, मुझे लगता है अगले वाला पता नहीं क्या सोचेगा कि कौन से इसके भाई की शादी थी इतना ओवर होके आ गई, तो इतना जो है ना नहीं अच्छा लगता। तो मेरी ड्रेसिंग ऐसी थी।
अच्छा, एक और बात शेयर करनी थी मुझे आपसे। मैं जैसे कि ना एक छोटे से शहर की हूँ, छोटे से गाँव की। तो कराची में आए हुए मुझे 10 साल, तकरीबन 10 साल हो गए ना। तो यहाँ कराची में भी ना मुझे 10 साल में 3 से 4 घर मैंने चेंज किए। पहले जैसे रेंट पे होते थे तो समझ में नहीं आ रहा होता था। 1 साल बाद घर चेंज, 6 महीने बाद घर चेंज। फिर उसके बाद जब मैंने अपना घर लिया तो मुकम्मल तौर पे अल्लाह का शुक्र है जो है ना, मैं 7 साल यहाँ पे हो गए, 3 साल में किरायों पे रही हूँ। तो उसके बाद मुझे जो है ना, जब मैं अपने घर में आ गई तो उसके बाद मुझे घर चेंज करना नहीं पड़ा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। बताने का मकसद ये था कि मुझे ना शुरू में जब यहाँ पे आई मुझे बिल्कुल लोगों की पहचान नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ सारे अपने होते थे हमारे। हम छोटे से गांव के थे, पूरा गांव हमारा अपना है, जैसे कज़न्स, चाचा, मामा सब वही हैं। तो अपने की एक बात अलग होती है। बचपन से एक बड़े हुए तो नाराज़गियाँ, लड़ाई झगड़े और कभी खुशी कभी गम जो सिस्टम चलता रहता है। लेकिन पता होता है हमारा कि किस तरह हम जो है कि लोग हैं क्या है, सब चीज़ का पता होता है। जब यहाँ पे आई तो मुझे चीज़ों का नहीं पता था। तो कोई मेरे साथ हंस के बात कर ले कोई अच्छे से तो मुझे लगता था ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जाके पता चला कि जो है ना, इस तरह हमें जो है ना रहना पड़ता है यहाँ पे। लोगों का कुछ पता नहीं होता, कैसे लोग हैं, आज अच्छे हैं फिर 10 दिन बाद देखेंगे तो वो बिल्कुल चेंज। तो फिर मुझे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अब जाके लोगों की पता चला है कि नहीं, इस तरह के लोग भी होते हैं। और फिर मुझे वहाँ पे नहीं पता था, क्योंकि एक तो बड़े होते हैं वहाँ पे, वही उनका चलाना सिस्टम सब कुछ उनके हाथ में होता है। तो भी आपको चीज़ें इतनी नहीं करनी पड़ती, तो भी आपको नहीं पता चलता। लेकिन जब यहाँ पे मैं आ गई तो सब कुछ मुझे खुद चलाना था। घर की बड़ी जैसे कहती हूँ मैं, खुद हो गई तो सब कुछ मुझे खुद चलाना था। तो इस वजह से भी मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे साथ कोई बड़ा नहीं था। तो चीज़ों को समझने में, सीखने में, कि जैसे बड़ा आपके साथ होता है ना तो आपको बता रहा होता है कि ये आपके लिए सही है, आपके लिए गलत है। तो ये चीज़ नहीं थी, तो बहुत टाइम लगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब जो है ना, मैं सामने वाले को देख के बताती हूँ कि ये जो है ना हमारे लिए सही नहीं है, तो इसके साथ हमें वास्ता नहीं रखना। ये लोग हमारी तरह हैं तो इसके साथ हम रख सकते हैं, लेकिन इतना रख सकते हैं कि लिमिट में रह के। बस कभी कभी ज़रूरत तक अगर आपको जो है ना मुश्किल वक्त आपके पास आ जाता है या उनके पास आ जाता है तो आप उनकी हेल्प कर दें और आपकी वो हेल्प कर दें, बस इतना। बस एक ही फ्रेंड है हमारी बहुत क्लोज़, कि जिसके पास हम कोई टाइम नहीं देखते वो हमारे पास आती है, और कोई टाइम वो नहीं देखती हमारे पास आती है। अच्छा, बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, चीज़ें आपके साथ आप सबके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन व्लॉग बहुत छोटा होता है। और आप सब प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हमें कौन से टॉपिक पे जो है व्लॉग बनाना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट हो जिस पे हम जो है आपके साथ वो शेयर करें अपनी ज़िंदगी का कोई भी तजुर्बा। तो जो है ना आप बताएं तो उसी टॉपिक पे हम बनाएंगे। और बाकी जो है ना इसी तरह आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।